और इस ब्लाइंडनेस का विपरीत सामने है आपके। स्क्रीन शायद दिख रहा है। यस मैम। ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यस मैम। That problem. Just hold on. First. A little learning is a dangerous thing. Yes, ma'am. By Alexander Pope. A little learning is a dangerous thing. थोड़ा जो ज्ञान होता है वो बहुत ही dangerous होता है. Written by Alexander Pope. अब this deep Pyrenean spring. Pyrenean spring एक नदी का नाम है जो एक नदी है आर्ट्स एंड साइंस का. नॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस. Pyrenean spring. ठीक है. So this deep Pyrenean spring, जिसमें ऑथर बोलते हैं ये टेस्ट करने के लिए नहीं है. इसका पानी इतना नॉलेज से भरा हुआ है Pyrenean spring का. रिवर ऑफ नॉलेज है, ये ज्ञान की नदी है. ये ज्ञान की नदी टेस्ट करने के लिए नहीं है लेकिन डीप पीने के लिए. किसी भी नॉलेज की चीज को जानने के लिए उसके बिल्कुल डीप में जाओ तभी बात बनती है. दूसरा जो कंपेयर करता है माउंटेन से. ऑथर बोलते हैं कि नीचे से आप देखोगे तो सिर्फ एक पहाड़ी की एक चोटी नजर आएगी, लेकिन किसी को जानने के लिए उसकी पूरी ऊंचाई तक जाओगे, अंत तक जाओगे, तब किसी बात को समझ पाओगे. यूथ में जब आप यंग होते हैं तब आपको भटकन का बहुत खतरा है. कुछ देर दूर चढ़ के आपको लगेगा अच्छा है चलते हैं, फिर कोई बोला चलो ना इको पार्क चलते हैं, कोई कहे चलो ना यहाँ चलते हैं, आप भटकने पड़ जाते हैं और आप छोड़ो ना क्लास कल कर लेंगे, छोड़ो कल आए, छोड़ो ना एक हफ्ता का, चलो दिल्ली चलते हैं हम लोग बंक मार. ये लोग को पता नहीं है कि इन लोग का कितना अच्छा रिवॉर्ड रखा हुआ है, जैसे TCS, विप्रो, बड़ा पैसा, बड़ा जॉब, अच्छी शादी. नहीं तो जॉब ही नहीं करोगे तो शादी होगी क्या? लड़का क्या करता है? कपड़ा का दुकान करता है. हाँ भाई 22 साल में कॉग्निजेंट में चला गया. तो ये लड़की बेस्ट. ये जो लोग हैं जो भटकने पड़ते हैं तो क्या होता है इनको, ये रह जाते हैं जैसे कि तैसे. और जो बच्चे पायरेन स्प्रिंग को पी करके निकलते हैं, जो ऊंचाई पर चढ़ते हैं, वो लोग को 22-24 साल में अच्छी अच्छी जॉब मिल जाती है और वो लोग निकल जाते हैं, सेटल हो जाते हैं. तो नीचे से देखने से लगता है चलो खाली यही ना क्लास है, मैथ्स का ना क्लास से कर लेंगे. उनको नहीं पता कि मैथ्स का क्लास ही नहीं, 5-6 क्लासेस समझ में बैक टू बैक है.
और सब क्लास को और से आदि से अंत तक अटेंड करना है, यानी कि 2 क्लास अटेंड किए और लेक्चर क्लास छोड़ो, सब्सिडी छोड़ो, चलो, नथिंग विल हैपन। तो ऊपर चढ़ोगे तो देखोगे एक के बाद एक माउंटेन के बाद दूसरा माउंटेन नजर आएगा, दूसरे के बाद तीसरा नजर आएगा। मतलब माउंटेन नहीं है ये बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में। अब ये रहा, a little learning is a dangerous thing. अधूरा ज्ञान डेंजरस, खतरनाक। ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द फायर स्प्रिंग। डीप ड्रिंक करो, टेस्ट मत करो। क्या कौन पूछ रहा अभी? ये लोग भटकने पड़ते हैं। मैंने क्या बताया? फायर स्प्रिंग क्या है? नॉलेज ऑफ रिवर। मैं पूरी लाइन की मतलब बता रही हूँ। टेस्ट मत करिए, डीप पढ़िए। टेस्ट मत करिए, ड्रिंक डीप। जब बता चुके हिंदी में तो पूछना क्या है? नॉलेज को मतलब टेस्ट नहीं है, उसके डीप में पूरा और क्या। हाँ, समझने की बात है, उतना तो ज्ञान है तुमको। That shallow drops intoxicate the brain। मतलब जो कम पियोगे थोड़ा थोड़ा तो तुमको नशा हो जाएगा। कचरा ज्ञान है, पढ़ लिए पूरा लिख देंगे, छाप ही देंगे इस पर। तो झूठे नशे में पड़ जाते हैं लोग। एंड ड्रिंकिंग लार्जली सोबर्स अस अगेन। और जो पढ़ता है बच्चा वो बहुत शांत हो जाता है, सोबर हो जाता है। जो पूरा ड्रिंक करता है, लार्ज ड्रिंक करता है, पूरी पढ़ाई कर लेता है, तो वो सोबर हो जाता है। Fired at first sight with what the muse imparts। पहली बार देखो, म्यूज का मतलब होता है जैसे हम सरस्वती माता है ज्ञान की देवी, तो वहाँ जो म्यूज है ना वो भी देवता, ग्रीक देवता है, नॉलेज जो देते हैं, स्प्रिंग जो दिए हैं। बोलते हैं कि पहली बार तुम देखते हो नदी को तो खुश हो जाते हो, फर्स्ट क्लास तुम लोग को अच्छा लगता है, लेकिन बाद में तुम लोग धीरे धीरे गैप करने लगते हो और भटकने पड़ जाते हो। और फियरलेस यूथ, जो यूथ है जो लीडर होते हैं, छोड़ो ना, हम नहीं करेंगे, बम करेंगे, क्या है, नहीं करेंगे क्लास, लीडर होते हैं। फियरलेस यूथ वी अटेम्प्ट द हाइट्स ऑफ आर्ट्स। और हम लोग जो यूथ भटकने पड़ जाते हैं वो नहीं समझते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है आर्ट्स का। While from the bounded level of our mind, short views we take, nor see the lengths behind. डेली डे टू डे का अट्रैक्शन तुमको पसंद आ जाता है, आज मूवी जाना है, कल पार्टी में जाना है। छोटे छोटे हैप्पीनेस के लिए, छोटे छोटे प्लेजर के लिए तुम बड़ा बड़ा चीज होते चले जाते हो। सैक्रिफाइस तुमको ध्यान ही नहीं है आगे का, छोटी मोटी खुशी के लिए भाग जाते हो, कहीं पार्टी हो रहा है, चलो चलो। शॉर्ट व्यूज वी टेक, मतलब कि अभी मन है कि मूवी देख लें, शॉर्ट व्यू, लंबा नहीं सोचता है, आज मन नहीं कर रहा, छोड़ो चलते हैं। तो मोमेंटरी प्लेजर के लिए, क्षणिक सुख के लिए तुम बड़ा सुख छोड़ देते। बट मोर एडवांस बिहोल्ड विद स्ट्रेंज सरप्राइज। और तुमको पता नहीं है कि तुम सरप्राइज हो जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या क्या गिफ्ट रखा हुआ है, क्या क्या जॉब रखे हुए हैं, जो तुम उसके बारे में तुम सोच भी नहीं रहे हो। न्यू डिस्टेंट सीन्स ऑफ एंडलेस साइंस प्राइज। और तुमको पता नहीं कि कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी तुमको मिलने वाला है, एंडलेस
अनगिनत अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने आएगी अगर तुम एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित, एजुकेटेड इंसान बनोगे तब. So please at first the towering Alps we try. उसी तरह से जब हम लोग माउंटेन के देखते हैं, पहाड़ को देखते हैं, तो पहली बार देखते हैं तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, प्लीज्ड हो जाते हैं. लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वही भटकन. The eternal snows appears already past. और उसके ऊपर जो चोटी पर जो आपको स्नो दिखाई पड़ेगा, आपको लगेगा सिर्फ एक है, लेकिन वो एक नहीं है. ऊपर चढ़ोगे एक के बाद. And the first clouds and mountains seem the last. तुमको लगेगा पहला ही और लास्ट है, इसके आगे कुछ नहीं है. लेकिन but those attained we tremble to survey. लेकिन हम लोग ऊपर जाने के पहले ही घबरा जाते हैं, इतने भटकाव में पड़ जाते हैं कि हमको टाइम ही नहीं ऊपर चढ़ने का, क्लास करने का, पढ़ने का. Don't have the time. The growing labors of the lengthened way. मेहनत नहीं करना चाहते, लेबर नहीं करना चाहते, बहुत लंबा है, 6 क्लास है, नहीं करेंगे. मेहनत से भाग रहे हैं. The increasing prospect tires our wandering eyes. और बहुत prospect है, गाना है, म्यूजिक है, सिनेमा है, दोस्त है, पार्टी है, भटकन बहुत ज्यादा है. Hill peeps over hill and Alps on Alps. अब बोलते हैं ऊपर चढ़ोगे तो एक के बाद दूसरा. हिल का मतलब होता है पहाड़. एक पहाड़ दूसरे पर पहुंचाएगा, दूसरे पहाड़ के बाद तीसरे पर पहुंचाएगा, और तुमको कोशिश करेगा कि तुमको आगे पहुंचा देना. एंड Alps on Alps arise. और एक के बाद एक मौका तुमको मिलते चला जाएगा. यही है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. कब की लिखी हुई कहानी है, ये पोएट्री है, लेकिन अभी भी कितनी सच. In the first stanza, the poet compares learning to a fountain or river. तो पहले स्टैंजा में पोएट क्या कंपेयर कर रहा है? लर्निंग को एक नदी से. वो नदी का नाम क्या है? The Pyrenean Spring, which is the river of knowledge in Greek mythology. The poet suggests to drink deeply or completely and not just taste the water. Here little can become dangerous, and for the complete knowledge, deep drinking is required. The speaker advises to go deep into the spring of the knowledge. Understood? In the second stanza, the poet compares knowledge to high mountains. To see the other side of the mountain, we need to reach the top. दूसरी तरफ देखने के लिए हम लोगों को पहुंचना पड़ेगा. Then only we can see mountain after other mountains. But if we do not reach the top and are distracted by other worldly attraction, we might miss out on the rewards and that are waiting for us. अगर पूरा नहीं पहुंचेंगे तो अपने रिवॉर्ड से वंचित हो जाएंगे. The poet warns, चेतावनी देता है यूथ को, the youth not to stray away from knowledge. ज्ञान से मत भागो. Little is not enough. Rather, little is dangerous in more ways than one. The reward are that there may be many mountains, one after the other, which we can only know provided we climb high. Here Alexander Pope का इनका अबाउट द ऑथर है, उसको आप पढ़ लेंगे. और ये अलेक्जेंडर पोप
इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो बहुत छोटे थे तो वो कुबड़ थे, उनको बहुत 4 फुट कुछ इंच के थे, बहुत छोटे से थे वो, और उनको लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था। उनके सहपाठी, उनके जो स्कूल क्लासमेट्स हैं उनका मजाक बहुत उड़ाते थे, इसलिए कि वो एक तो नाटे थे और उनको पीठ में कुबड़ था, तो वो उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी, इसलिए कि सब लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। तो उसी वक्त उन्होंने सोच लिया था कि मैं इतना अच्छा बन के दिखाऊंगा और मैं इतना पढ़ूंगा कि अपने पढ़ाई के बल पे मैं आगे पहुंचूंगा। और आज जितने भी कोट्स और प्रोवर्ब अब देखते हैं तो इन्हीं का लिखा होता है, अलेक्जेंडर पोप का लिखा होता है। So did you understand? Any question you can ask? समझ में आया? मैम 4 पोएम आएगा मैम। मैम किस किस लेसन से आएगा एक बार ये बता दीजिए ना मैम क्लियर। जो रेट देखे वो लॉस होता है, लेकिन आपने क्या क्लियर नहीं हो रहा है? जो जो टच किया गया वो आएगा, जो टच कर दिया गया है वो आ गया। जैसे आज समझ में आया ना आपको? नहीं समझ में आया तो आज मैंने समझा दिया आपको। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो वो भी डील कर देते जॉन मिल्टन का और हिज ब्लाइंडनेस, लेकिन वो आप जो लोग कंटेंट नहीं जानते हैं वो लोग देख लेंगे एक बार। आपको जो कंटेंट शेयर किए उसमें ऑलरेडी है। दूसरे क्लास टीचर का क्लास सामने आ गया, इसीलिए हमको जाना पड़ रहा है अभी। तो आपको जो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको आप